हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, अर्थात पक्षियों में उड़न अनुकूलन। पक्षियों में उड़ने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, इनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन में अपनी पोजीशन जो है कहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो हम ये पाते हैं कि बर्ड्स को वर्टिब्रेटा सबफाइलम के एवीज क्लास में रखा जाता है। एवीज क्लास में रखा जाता है और हम ये भी जानते हैं कि जो एवीज क्लास है वो टेट्रापोडा समूह के अंतर्गत आती है, चतुष्पादी के अंतर्गत आती है, टेट्रापोडा महावर्ग के अंतर्गत आती है। टेट्रापोडा का मतलब इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जिनमें 4 लिम्स होते हैं, 4 पाद होते हैं, जिनमें 2 अग्रपाद होते हैं और 2 पश्चपाद होते हैं। 2 4 लिम्स, 2 हाइंड लिम्स। लेकिन हम बर्ड्स में क्या देखते हैं? बर्ड्स में हम देखते हैं कि इनमें हमें केवल 2 ही पैर मिलते हैं जिनके द्वारा ये पैदल भी चल सकते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि ये टेट्रापोड है, चतुष्पादी है, लेकिन पाद हमें इनकी 2 ही दिखाई देते हैं। इट मीन्स क्या है कि इनकी जो 2 4 लिम्स हैं, जो अग्रपाद हैं, वो अग्रपाद इनके विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये बर्ड्स का एक मूलभूत कैरेक्टर हो जाता है कि बर्ड्स में 2 ही पैर होते हैं और बाकी की जो 2 अग्रपाद हैं वो विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं और वो विंग्स फिर इनके उड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो पक्षियों का मूलभूत गुण जो है वो उड़ना है। तो इस उड़ने के लिए पक्षियों में और कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं या कौन कौन से और मॉडिफिकेशन होते हैं, इनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं। जैसा हमने कहा कि पक्षियों का मूलभूत गुण उड़ना है और इसके लिए इनमें विंग्स पाए जाते हैं, इसके बावजूद भी कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनमें उड़ने की क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं। वो उड़ने की बजाय दौड़ते हैं, भागते हैं। तो उड़न रहित पक्षी भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आप छोटी कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। फिलहाल हम उड़ने वाले प्राणी में क्या अनुकूलन होते हैं, बर्ड्स में क्या अनुकूलन होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन। देखिए, बर्ड्स के अनुकूलन को, इन एडेप्टेशंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उनमें एक तो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल और दूसरे होते हैं एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशन होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, ये तो इनकी बाह्य आकारिकी में पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है एक्सटर्नल जो शेप होती है बाह्य आकारिकी, वो उसमें ये एडेप्टेशन पाए जाते हैं। एनाटॉमिकल इनकी आंतरिक संरचना में पाए जाते हैं। जैसा कि हम बॉटनी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रूट, स्टेम या लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उनकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। उनमें तो हम देखते हैं कि रूट है, स्टेम है, वो किस तरीके का दिखाई देता है, किस किस तरीके के रूपांतरण पाए जाते हैं उनमें, उस टाइप के बारे में। और जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, तो हम उनकी काट को देखते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं, हम उनकी टीएस वगैरह काटते हैं, माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं, तो वो उनकी एनाटॉमी होती है। तो वही बात है, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल मतलब बाह्य और आंतरिक रूप से इनमें कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं, उनके बारे में हम आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के बारे में कि आंतरिक रूप से इनमें कौन कौन से अनुकूलन होते हैं जो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो एनाटॉमिकल में हम बात करेंगे इनकी बॉडी में पाए जाने वाले सिस्टम्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉर्डेट प्राणी है, तो कॉर्डेट प्राणियों में कौन कौन से सिस्टम पाए जाएंगे? कॉर्डेट प्राणियों में
इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए देखते हैं सिस्टम्स में क्या क्या चेंज आता है फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड होता है, पहली बात अच्छी तरीके से विकसित होता है और वेट को रिड्यूस करने के लिए, बॉडी के वेट को रिड्यूस करने के लिए, एक्चुअली क्या है कि बर्ड्स को उड़ना है, तो उड़ने के लिए बॉडी वेट को रिड्यूस करना है। बॉडी वेट को कम करने के लिए एक्चुअली एनाटॉमी में भी और मॉर्फोलॉजी में भी हमें एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या एडेप्टेशन होता है कि इनका जो गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्ताशय जो होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट। इनमें गॉल ब्लैडर अर्थात जो पित्ताशय है वो क्या पाया जाता है, अनुपस्थित पाया जाता है। और वेल डेवलप्ड का मतलब ये है कि इनमें जो भोजन करते हैं अपने अधिकांश भोजन को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। अपचित भोजन बहुत कम रहता है, इससे बॉडी का वेट जो है इनका बढ़ नहीं पाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें क्या होता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन जो है उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हम जानते हैं मानव में तो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है। मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट फाइलम के, उनके बारे में एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो में उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में और एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फाइलम के जीवों में, उनके बारे में आप देख सकते हैं, वहाँ से जान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी में यूरिया है, किसी में अमोनिया है, किसी में यूरिक एसिड है। हमारे अंदर यूरिया होता है, जलीय प्राणियों में अमोनिया होता है, कुछ अधिकांश जलीय प्राणियों में कुछ में यूरिक एसिड होता है। तो इनमें अंतर क्या होता है कि अमोनिया के निष्कासन के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, यूरिया के लिए भी पानी की जरूरत होती है, यूरिक एसिड के लिए बिल्कुल ना के बराबर पानी की जरूरत होती है। तो हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं तो अतः हमें मूत्र में जल की मात्रा को रखना पड़ता है, हमारी बॉडी में रहती है, तो बॉडी का वेट उससे बढ़ता है। अब यदि ये भी यूरिया को उत्सर्जन करें तो इनको भी यूरिया के लिए सफिशिएंट वाटर अपनी बॉडी में स्टोर करना पड़ेगा। अगर वाटर यदि स्टोर कर लेंगे तो बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये यूरिया की बजाय यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं होती, वो कम विषैला होता है तुलनात्मक। तो ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन के साथ। और दूसरी बात क्या है कि इनमें एक्सक्रीटरी जो इनका सिस्टम है, इसमें यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर की जरूरत नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र को एकत्र किया जाता है और एक निश्चित समय के बाद उसका त्याग किया जाता है। जब वो भर जाता है तो वेट बढ़ाता है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए हमें वेट को रिड्यूस करना है डिफरेंट प्रोसीजर से। तो यूरिनरी ब्लैडर को भी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यूरिन को एकत्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूरिन अगर एकत्र होता जाएगा तो बॉडी के वेट को बढ़ाएगा। तो इसलिए यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ क्या होता है, एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, जैसे मानव में होता है। ये मैंने आपको एक फिजियोलॉजी का एक वीडियो बना रखा है हार्ट में डबल सर्कुलेशन का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसके राइट पार्ट में हमेशा नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और जो उसका लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, प्रवाहित होता है। तो कुल मिलाकर डबल सर्कुलेशन में कभी भी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होते। और जब दोनों तरीके के ब्लड मिक्स नहीं होते हैं ना, तो फिर
प्योर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होने से हाई एनर्जी प्राप्त होती है, और हाई एनर्जी प्राप्त होने से वो उड़ने के लिए उनके पास जो एबिलिटी है वो उनकी बढ़ जाती है। यदि एनर्जी कम होगी तो उड़ने की एबिलिटी उनकी डाउन हो जाएगी। तो अधिक एनर्जी प्राप्त होती है उन्हें इस डबल सर्कुलेशन सिस्टम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनमें क्या होता है, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक्स पाए जाते हैं इनमें, और जो ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं और बॉडी को हल्का बनाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकी जो फीमेल होती है, फीमेल जो बर्ड्स हैं उनमें सिंगल एक्टिव या सिंगल फंक्शनल ओवरी होती है। केवल एक ही अंडाशय फीमेल में इनमें एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। तो ये भी इनकी बॉडी वेट को रिड्यूस करता है, ये भी फ्लाइट एडेप्टेशन में काम में आता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में इनकी क्या है कि इनमें जो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मस्तिष्क की पार्ट नहीं है। जैसा हम जानते हैं मस्तिष्क का ब्रेन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि सेरिब्रम जो है ये तो हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है। सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस वगैरह है। और सेरिबेलम जो है ये हमारे पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट है, जिसमें सेरिबेलम आ जाता है, कोन्स आ जाता है, मेडुला आ जाता है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम, प्रेमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं। अतः ये सेरिब्रम तो क्या है कि जो स्केलेटल मसल वगैरह है उनके मूवमेंट में मदद करते हैं स्ट्रॉन्गली, और सेरिबेलम क्या करता है, इनमें बैलेंसिंग का काम करता है। जानते हैं कि मानव में बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करता है, तो उड़ते समय इनका बैलेंस अच्छा रहे, इस कार्य के लिए ये सेरिबेलम जो है वो वेल डेवलप्ड पाया जाता है। कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनके जो सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम में उड़ने के लिए विभिन्न प्रकार से इनकी बॉडी जो है वो अनुकूलित होती है, इनके वेट को जो है वो रिड्यूस करती है, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में। थैंक यू।